दलित समाज की हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी सरकार में मंत्री थी, जिन पर आपने अपशब्दों का उपयोग किया। और उस बहन ने अगर एक खुलासा किया कि आप विधायकों को खरीदने का काम 5-5 लाख में करते थे कि सरकार के खिलाफ न बोले और वो बने रहे कमलनाथ जी, इसका जवाब भी जनता पूछना चाहती है। उमंग सिंगार जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि ये जो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलिंग और माफिया के साथ मिलकर के अवैध धन कमाने के आरोपों पर अभी तक जवाब कोई कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं दिया? ये ना भाजपा ने आरोप लगाया था, ना मीडिया ने लगाया था, न किसी और ने लगाया था, आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया था। सरकार में रहकर के कैबिनेट मंत्री जी आरोप लगाए और जो सरकार उनके इशारे पर चल रही थी उन पर आरोप लगाए, इसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। आपने ऐसे अधिकारियों को प्रमोट किया। एक बड़ा प्रश्न है मध्य प्रदेश के अंदर, जिस अधिकारी पर एमपीएफसी के अंदर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उसको बचाने के लिए आपने सरकारी गवाह इसका चीफ सेक्रेटरी बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम कमलनाथ जी आपने आते से ही यहां से शुरू किया। जवाब दें इसका, आपने सरकारी गवाह कैसे बनाया? जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उस व्यक्ति को आपने किया। गोपाल रेड्डी जो आपके प्रमुख अधिकारी थे, उनके बारे में केंद्र ने उनको ऑफिस जाने से पहले रिपोर्ट के आधार पर यह कहा कि इस अधिकारी को ऑफिस में घुसने की इजाजत नहीं है, इनको तत्काल बैरक वापस जाना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी मोहंती बने थे, जरा जवाब दें कैसे बने थे? गोपाल रेड्डी कैसे बने थे, जिनको केंद्र ने उनको बीच में से ऑफिस जाने से रोका और वापस किया था? इतने भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर थे, आपने इनको सर पर बिठाकर, आपके प्रमुख रणनीतिकार थे। ये जनता पूछना चाहती है। इस प्रकार से मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने आरोप और प्रत्यारोप करने का झूठ का पुलिंदा के आधार पर जो कांग्रेस की जो हार की बौखलाहट है और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करके केवल झूठ बोलकर दो शब्दों का उपयोग करके कि 15 महीने का मुझे हिसाब नहीं देना पड़े, कांग्रेस इस प्रकार से निस्तेनाबूद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर हो गई है, तो हमारे पास बचा क्या है? इस प्रकार के अनर्गल झूठे आरोप लगाकर के कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश को फिर गुमराह करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आपसे इन सारे प्रश्नों का जवाब करती है। यही बातें मित्रों मुझे आपके सामने रखती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भूपेंद्र जी कुछ बात कहेंगे। हो गया पूरा आ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को आप इस वक्त सुन रहे थे। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज बने उनका बजट है 300 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए क्या बन रहा है? आपको पूछना पड़ेगा मित्रों ये कि कमलनाथ जी 1600 करोड़ में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन रहा है? ये भ्रष्टाचार का आपने जो आलम मध्य प्रदेश के खड़ा किया था, उसी का तो परिणाम था कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता की आह, जो आपने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया, भांजियों की, बेटों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, उन योजनाओं को बंद करके आपने जो लूट की थी और छिंदवाड़ा आपने उसका सेंटर बना दिया था, उसी का दुष्परिणाम था। उनकी आह आपको जमीन पर लेकर के आई और इन 28 विधानसभाओं के चुनाव में इसका जवाब, चाहे दलित बेटी का अपमान हो या जो भ्रष्टाचार आकंठ मध्य प्रदेश को डुबो दिया था, और मिस्टर बंटाधार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को डुबोया था, जो 15 महीने में फिर उन्होंने सरकार पर इशारे पर जो सरकार चली, वो फिर मध्य प्रदेश को बंटाधार करने का जो उन्होंने काम किया, इसका जवाब जनता
आपको मध्य प्रदेश के अंदर बखूबी देगी। मनोज जी का सवाल हो जाता है। 7 महीने में सर जो आपकी सरकार है, जी इसमें सवाल आपने पूछे, उसमें कुछ लीगल विषय भी थे, जैसे कोरोना की आपरेशन, तो इसमें आपकी सरकार ने 7 महीनों में कितनी कार्रवाई की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भ्रष्टाचार के ऐसे जो मुद्दे थे, कैबिनेट की एक कमेटी बनी, उस पर वो जांच अभी कर रही है। जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार की सिंचाई की परियोजना में जो घोटाला हुआ, जनसंपर्क के अंदर, उस पर भी जांच बैठी हुई है। इन सारे मुद्दों पर अभी सरकार कोरोना के महामारी के संकट से निपटते हुए भी इन सारी चीजों पर भी कार्रवाई जारी है और जांच चल रही है। सर मेरा एक सवाल है सर, सवाल ये है सर, कल कांग्रेस ने भी आरोप पत्र सामने रखे थे, दस्तावेजी प्रमाण उनके पास भी नहीं है, क्या इसको गंभीरता से लिया जाए या चुनाव प्रचार? नहीं, ये चुनाव प्रचार का विषय नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे, हम तो राकेश जी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत हमने 28 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनको आपने उनका हक और अधिकार छीन लिया था, उनको पुनः लागू करके मध्य प्रदेश के अंदर 6 महीनों के अंदर भाजपा की सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया है। गरीब जनता का दिल जीता है। हम तो उन मुद्दों पर जा रहे हैं, लेकिन ये 15 महीने का हिसाब नहीं देना चाहते। क्या 15 महीनों में केवल शिवराज आरोप, ये इस पर आप जा रहे हैं केवल, तो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और जो मैंने कहा ना, खरीदने का, आप मुझे बताइए कि हमारा विधायक उमरिया का, उसको किसने खरीदने का प्रयास किया था? शरद कोल को। ये कमलनाथ जी आपने किया था, उसने मीडिया के सामने बोला था, दलित हमारा ट्राइबल विधायक है। ये चीजें तो आपने की। जो बहन इमरती देवी ने कहा कि वो गलत कहा है क्या? 5-5 लाख रुपए पर महीने विधायकों को इसलिए देते थे क्योंकि आप बड़े व्यापारी हैं। व्यापार कैसे किया जा सकता है? आपने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को भी व्यापार समझा था, जिसका जवाब सिंधिया जी ने, उन लोगों ने, मित्रों ने आपको सड़क पर उतार करके दिया। राजीव सोनी जी, आपने एक मिनट भैया, एक मिनट राजीव सोनी जी। सर बीडी भाई, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 7 महीने हो गए आपकी सरकार को बने हुए, ये एक गंभीर आरोप आज तक के लिए आपने रोक के बैठे थे, या आरोप पत्र का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें बीच में आई हैं, लेकिन सिस्टम से जो बातें सरकार को करनी चाहिए, सरकार नहीं छोड़ेगी। सरकार नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार के घोटाले जो आपने किए हैं, उन पर जांच बैठी है। मध्य प्रदेश की सरकार इन पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। दूसरा एक और सवाल है, आपने जो लिस्ट गिनाई है, इसमें घोटाले की आंकड़ा कितना आ रहा है? काफी फिगर गिनाया। अब ये तो जोड़ना पड़ेगा। वो तो कांग्रेस सरकार के तो रिकॉर्ड है, आप भी कर लो, अब जोड़ने पड़ेंगे ये तो भैया। सर ये कुछ व्यक्तिगत नहीं हो गया है, कुछ ज्यादा? नहीं, ये व्यक्तिगत करने का काम किसने किया है? और मैं तो अभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, सम्मान से कहा है, इसलिए कहा है कि अगर जनसंपर्क विभाग में 131 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, बंदरबांट कर दिया जाता है, और आप में उनके परिवार के जो लोग हैं, उसके डायरेक्टर वगैरह वगैरह क्या होते हैं मुझे पता नहीं, तो मैं ये नहीं कहता कि उनको दिया है, लेकिन क्या दिया और कैसे दिया और किसको दिया, ये जनता पूछना चाहती है, अधिकार है। अरे रुको ना भैया, एक दस्तावेजी प्रमाण है आपके पास? दस्तावेजी प्रमाण है, तब तो हम बोल रहे हैं। हम कोई फेंक थोड़ी रहे क्या? जो है चूरण घोटाला हो गया, और चूरण घोटाला हो गया, पीपी किट घोटाला हो गया, ये कोई आधार है क्या? उपलब्ध होंगे ना ये सारी चीजें तो पटल पर हैं, जिनको बारे में मैंने कहा है। और ये तो मीडिया के मित्रों ने लिखा है। इन सब चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके मीडिया के मित्रों ने ही इन चीजों को लिखा है। ये सब चीजें समाचार पत्रों में आई हुई चीजें हैं, जिनके बारे में मैंने उल्लेख किया है। अध्यक्ष जी, आपने करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया है। अध्यक्ष जी, आपने लगा दिया है। 7 महीने के कार्यकाल रहा अभी तक सरकार का। इस 7 महीने कार्यकाल में क्या जितने घोटालों पे आपने अभी सवाल उठाए हैं, किसी पे भी जांच बिठाई है? जांच बैठी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैबिनेट कमेटी बनी है, बाकी चीजें हो रही हैं, जल्दी होंगी। धनंजय जी बोल रहे हैं। एक मिनट मैडम, धनंजय जी। आपने SIT के घोटाले का जिक्र किया, 600 करोड़। हाँ, 15 साल सरकार रही, विधानसभा में नियुक्ति का मामला भी भाजपा ने उठाया था। आज तक से किसी दोषी को कोई सजा हुई क्या? नहीं, मैंने इसलिए प्रश्न खड़ा किया कि आपने चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया
जो 600 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे उनको सरकारी गवाह बना चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश बनेगा तो क्या होगा, मुझे बताइए। घोटाले को अंजाम देने वाले, रणनीति बनाने वाले ऐसे लोगों को आपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश बनाया। मैंने तो नाम लिया है, कोई संकोच नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है। मेरा कहना ये कि उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले आके इसी घोटाले में सख्त कार्रवाई के लिए कहा था। 15 साल आपकी सरकार रही, उस मामले को क्या नतीजे पर पहुंचाया था? पहुंचेगा और वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने उसको सरकारी गवाह बनाया। एसआर मोहंती को प्रमोशन भी सुधा सरकार ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तब उनको उनके ऊपर सारी चीजें ऑन गोइंग चल रही थी। इन्होंने इसको ब्रेक किया, सरकारी गवाह बनाया और चीफ सेक्रेटरी बनाया।